भाभी को पुलिस वाले ने, विकास भैया ने मारा, इन सब लोगों ने मारा है। हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। तुम भगवान सारे लो, भगवान सब ठीक करें, तुम शांति रखो। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन आज बात कॉल रिकॉर्ड की। कॉल रिकॉर्ड यानी हमारे पास एक ऑडियो क्लिप आया है उस रात की, 2 जुलाई की उस रात को, जब यूपी के कानपुर के एक गांव में विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस वालों को घेर कर गोलियों से उनकी जान ले ली। उसी रात को जब ये हादसा हो रहा था, जब ये घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया, उसमें विकास दुबे के घर के ठीक सामने शशिकांत दुबे का घर था, जिसके आंगन में डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी देवेंद्र मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई। काफी करीब से उन्हें गोली मारी गई और ये भी अब बात सामने आ रही है, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि उनके पैर को काट दिया गया था। उसी घर में शशिकांत दुबे की पत्नी मनु का एक नया ऑडियो क्लिप आया है जो हैरान कर देने वाला है। इस ऑडियो क्लिप में मनु किससे बात कर रही है? विकास दुबे के छोटे भाई की बहू मंजुला से, जो कि उसी गांव बिकरू, जहां की ये खूनी तांडव हुआ, 8 पुलिस वालों की जान चली गई थी, उसी गांव की प्रधान मंजुला से इसने, शशिकांत दुबे की पत्नी मनु ने बात की है। कैसे घबरा कर, जब उसके घर के सामने ही 2 पुलिस वाले की जान चली गई, लाशें सामने पड़ी थी, तब उसने फोन किया था। ये ऑडियो रिकॉर्ड जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। हेलो हेलो। हेलो भाभी। हाँ जी कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया, भाभी को पुलिस वाले ने, विकास भैया ने मारा, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तुम ये इधर का फोन नंबर अब डिलीट कर दो करके। भाभी भैया, हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ। नंबर से डिलीट कर दो ये वाला। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। और भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया? तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं। वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहाँ से तो पता ही चल जाएगा। तो वो कहाँ गए? हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पति देव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो। मैट्रिक्स में नहीं, सिम निकाला जाता था। सिम निकल नहीं पाएगा। स्विच ऑफ कर दें भैया, कर दो, स्विच ऑफ ही कर दो। भाभी डिलीट के तो नंबर ही तो मिला। पहले तुम नंबर मेरा वाला डिलीट कर देना। हाँ, और जो भी सोनू ने फोन किया वो उनको डिलीट कर देना नंबर, ठीक है? हाँ। और बस तुम ऐसे ही रख दो, फोन स्विच ऑफ मत करो। तो फिर कहेंगे फोन स्विच ऑफ आपने क्यों किया? नहीं तो वो ये बोलेंगे तुम्हारे आंगन में आदमी मारा गया, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? वो यही कहो बोलने लगी। हम फोन ही हटा देना कि मेरे पास फोन ही नहीं था। हाँ, ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन ही नहीं था। ठीक है। भाभी क्या होगा? तुम कुछ परेशान हो, भगवान सब ठीक करेगा। तुम शांत रहो और अगर मौका मिले तो तुम निकल जाओ उधर से। कैसे कहाँ निकल जाए? अभी रात में कहाँ मम्मी तो चल भी नहीं पा रही है, कहाँ से इसको क्या छोड़ेंगे? तुम भगवान सारे लो, भगवान सब ठीक करें, तुम शांति रखो। हाँ बस। शशिकांत दुबे को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर से वो इंसास राइफल भी बरामद हुआ है, जिसे विकास दुबे और उसके साथियों ने उस रात पुलिस वालों से लूट लिया था। शशिकांत दुबे पर यूपी पुलिस ने इस घटना के बाद 50,000 रुपये का इनाम रखा था। घटना के बाद से शशि फरार था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इंसास राइफल भी बरामद हो गया। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने वो इंसास राइफल और लूटी हुई AK-47 भी दिखाई है। मनु यानी शशिकांत दुबे की पत्नी का ये ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो यूपी पुलिस की तरफ से आया है और अब शशिकांत जो बात कह रहा है पुलिस के सामने, वो तो और भी हैरान करने वाला है। अब तक ये बात आ रही थी कि डीएसपी देवेंद्र मिश्रा को 3 गोलियां मारी गई थी, काफी करीब से। चूंकि देवेंद्र मिश्र और डॉन
5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे, जो इनकाउंटर में बाद में एसटीएफ के इनकाउंटर में मारा गया, दोनों के बीच में व्यक्तिगत रंजिश हो गई थी। उसने ये भी बताया था विकास दुबे ने कि हत्या करने के बाद, पुलिस वालों की हत्या करने के बाद वो शव को जलाना चाहता था। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, जो ये बात और कोई नहीं, खुद शशिकांत कह रहा है। शशिकांत ही बता रहा है कि कैसे डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के पांव काटे गए थे, और पांव किसने काटा था? बउआ ने। सुनिए शशि क्या कह रहा है। तो क्या घटना हुई थी उस दिन शशिकांत? सर उस दिन गोली चली थी जी। और गोली जबरदस्ती केवल विकास दुबे के जरिए चलवाई गई। जी जी, रुकिए एक बार करने दी। हाँ जी, बोलिए 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 आप। उसमें जी, उसमें अमर दुबे हाँ और प्रभात जी मिश्रा जी और विकास दुबे जी और बउआ जी और अतुल दुबे जी और मेरे पापा जी जो शामिल थे, जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। जी। और हम लोगों को दबाव बना करके ये कहा गया कि अगर तुम गोली नहीं चलाओ तो तुम्हें मार डालेंगे। किन किन लोगों ने गोली चलाई थी बताओ? सर बहुत थे। कौन कौन बताओ? लालू बड्डे थे, हाँ। शिवम था, हाँ। हम थे, हाँ और हीरू थे, हाँ और अखिलेश मिश्रा थे, राजेंद्र थे, प्रभात था और अमर था। पुलिस द्वारा सूचना ये आई थी कि उनको मारना है। अच्छा, हाँ, पुलिस वालों को। किस तुम्हारे आंगन में कितने लोग हत्या हुई थी? हमारे आंगन में 3 लोग थे। कौन कौन? आंगन में सीओ साहब हाँ। और बाहर दरवाजे पे दरोगा, 2 दरोगा। असलहे कहाँ से आए थे सब ये? असले सब विकास दुबे ने दिलाए थे। अच्छा, कौन कौन असलहे थे उसमें? सर बंदूक थी, बंदूकें, राइफल सभी थी। बउआ कौन है? वो बउआ जिसने पांव काटे। डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की गोली किसने मारी? अमर दुबे, जो पुलिस मुठभेड़ में यूपी के हमीरपुर में मारा गया, जो कहा जाता है कि विकास दुबे का राइट हैंड था, और जिसकी इस घटना से, जिस दिन 8 पुलिस वाले मारे गए थे ना, 2 जुलाई की रात करीब 1 बजे, उससे 9 दिन पहले ही उसने गांव में शादी रचाई थी, और शादी भी जबरन बंदूक की नोक पर, हथियार की नोक पर। वो लड़की अमर दुबे से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने गोली चलाई डीएसपी देवेंद्र मिश्रा पर, और पांव काटा बउआ ने। बउआ वो दुर्दांत अपराधी जिसको पुलिस ने मुठभेड़ में मारा, कहाँ? इटावा में। तो अब वो राज और वो कड़ियां बिल्कुल सामने आ गई कि आखिर 2 जुलाई की देर रात 1 बजे जब पुलिस की टीम पहुंची थी विकास दुबे को पकड़ने के लिए उसके गांव में, तब किस तरीके से छत पर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, पुलिस वालों की जान ले ली गई। एक साथ 8 पुलिस वाले मारे गए। आज तक देश के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, नक्सली और आतंकवादी घटना को छोड़कर। किस तरीके से गोलियां बरसाई गई, घर में किस तरीके से पांव काटे गए डीएसपी के, फिर उनके शव को जलाने की तैयारी थी, उसके बाद सबूतों को छिपाने की कैसे कोशिश की गई थी। कई लोगों को, गांव के लोगों को, विकास दुबे के घर के आसपास के कई लोगों को पूरी कहानी के बारे में जानकारी थी, लेकिन सब पुलिस को बरगलाते रहे, छिपाते रहे। ऑडियो के आने के बाद से अब ये पूरी तस्वीर सामने आ गई है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।